बच्चों मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको ये दे रखा है कि ABC जो है वो प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 3:1 के रेशियो में, और उनकी कैपिटल 1/20 है। बैलेंस शीट के अंदर कोई एक्यूमुलेट प्रॉफिट या एक्यूमुलेट लॉसेज नहीं है। फिर उन्होंने 1 अप्रैल 20 को डी को पार्टनर बनाया। डी जो है 1,20,000 रुपये कैपिटल और 30,000 रुपये प्रीमियम लेकर आया क्वार्टर शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। उसमें एक आगे कि फिक्स एसेट्स को इंक्रीज़ करना है 10%, ठीक है, बिफोर द एडमिशन ऑफ डी, यानी कि रिवोल्यूशन का पॉइंट है। उसके अलावा एक पॉइंट दे रखा है कि मोहन एक पुराना कस्टमर है जिसका अकाउंट उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था, वो 3,000 रुपये का देने का प्रॉमिस कर रहा है केवल। तो इस पॉइंट को कंसिडर मत करिएगा, क्योंकि डूबा हुआ पैसा जब तक एक्चुअल में मिल रहा है तब तक वो जो है उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो आपको रिटर्न में प्रॉमिस करता है तो एक बार को मायने रखता है, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट को इग्नोर कर देगा, सी पॉइंट को। नया रेशियो पार्टनर्स का इक्वल है आपको, कि पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो आपके पास पता है 3:1, नया रेशियो है आपका इक्वल, तो आपने ABC का गेन निकाल लीजिए, गेन सेक्रीफाइस। तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस किया, ए का सेक्रीफाइस आया 3/12, बी का सेक्रीफाइस आया 1/12, सी का गेन आया -1/12, यानी सेक्रीफाइस केवल ए और बी कर रहे हैं 3:1 के रेशियो में। तो देख लीजिए बच्चों, इसमें जो है गुड से जुड़ी हुई एंट्रीज कैसे बनेंगी। नया पार्टनर 1,20,000 कैपिटल 30 प्रीमियम लाया तो 1,50 कैश में आ जाएगा। फिर प्रीमियम बांट देंगे ए और बी में 3:1 के रेशियो में, ठीक है। 30,000, 22,500 और 7,500 आ जाएगा। अब सी कितना पैसा कंपनसेट करेगा ए और बी को, उसके लिए फर्म की गुडविल जानना जरूरी है। तो फर्म की गुडविल ऐसे निकल के आ जाएगी, डी की गुडविल 30,000 है, उसके शेयर का डेसिबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,20,000 आ गई फर्म की गुडविल, और 1,20,000 का 1/12 निकाल लीजिए, 10,000 रुपये जो है सी देगा ए और बी को, और उसकी एंट्री हो जाएगी सी डेबिट टू ए टू बी, 10,000, 7,500, 2,500, ठीक है बच्चों। उसके अलावा इन्होंने कहा था अपने फिक्स एसेट्स को बढ़ाइए, तो फिक्स एसेट्स के नाम पे यहाँ पर दो चीज़ें हैं, बिजनेस प्रीमाइसेस और फर्नीचर, दोनों को 10% बढ़ा दिया, 20,500 और 9500, 30,000 हो गया। रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को आप बांट दीजिए, और कोई पॉइंट ही नहीं है, 30,000 को बांटेंगे 15, 10, 5, ये रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया, ठीक है। बिजनेस प्रीमाइसेस और फर्नीचर क्रेडिट साइड में लिखे, गेन आपने डेबिट साइड में बांट दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ जाइए, 1,20, 1,20, 1,20 तीनों के बैलेंसेस थे। नया पार्टनर कैपिटल आया 1,20, ठीक है। प्रीमियम बांटा आपने ए और बी में 22,500 और 7,500, सी से लिया 7,500 और 2,500, जो सी के यहाँ 2A 2B करके लिखा गया। ये रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था, ये तीनों में लिख दिया गया। क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए, ए का 1,65, एक बी का 1,40, सी का 1,15 और डी का 1,20। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में उनकी नई कैपिटल लिख ली गई, क्रेडिटर लिख लिए गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख लिए गए। बिजनेस प्रीमाइसेस और फर्नीचर में दोनों में 10% बढ़ा के लिखा गया। कैश एज इट इज़ लिखा, जितना कैश आया था वो बैंक में ऐड कर दिया मैंने, 1,20 कैपिटल के 30 प्रीमियम के। डेटर और स्टॉक भी एज इट इज़ लिखा गया, 567 200 आ गया। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे बच्चों में क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 में जो है वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 68 का था बिल्कुल उस तरह से ही। तो हिडन गुडविल निकालने से पहले रिवोल्यूशन का प्रॉफिट जरूर निकाल लेंगे, तो इसके लिए पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट के पॉइंट के बारे में बात करते हैं। प्लान मशीनरी की नई वैल्यू 60,000 है, पहले थी 48,000, तो 12,000 बढ़ रहा है, तो बाय प्लान मशीनरी 12,000। फिर कह रहा है स्टॉक की नई वैल्यू 40,000 है, स्टॉक पहले था 32,000, तो स्टॉक बढ़ रहा है 8,000। फिर इसमें कहा गया है प्रोविजन डाउटफुल डेट्स डेटर का जो है मेंटेन करना है 4,000, 800 पहले से था, तो 3200 रिवोल्यूशन में आ गया। फिर जो है लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20%, तो 50,000 का 20% 10,000 होता है, वो यहाँ आ गया। और फर्नीचर को जो है डेप्रिशिएट करना 10%, तो फर्नीचर था 10,000, तो 1,000 यहाँ आ गया। उसके अलावा एक पॉइंट और भी था आउटस्टैंडिंग सैलरी का, जो पहले रिकॉर्ड नहीं कर गई थी, उसे अब रिकॉर्ड कर लिया। रिवोल्यूशन के पॉइंट कंप्लीट हो गए, प्रॉफिट आ गया 17,800, ठीक है बच्चों। अब इसमें निकालेंगे हिडन गुडविल, कैसे निकालते हैं समझिएगा। जो नया पार्टनर है वो अंशु है। अंशु जो है वो कैपिटल लेकर आई है 32,000, उसका शेयर 1/5 है, तो फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 1,60,000। एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए तीनों की कैपिटल ऐड कर देंगे, पुराने पार्टनर की दीपिका, राजश्री और अंशु तीनों की, प्लस रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी ऐड कर देंगे, 1,37,800 आ गई एक्चुअल कैपिटल। फर्म की गुडविल आ गई टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, यानी कि 22,200। अंशु की गुडविल आ जाएगी 4,440। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ रहा है इसमें, क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों दे रखे थे।
न्यू में से ओल्ड माइनस कर दिया, यहाँ मैंने करके दिखा भी रखा है, देखिए 3/5 में से 5/10 माइनस के 1/10 आ गया, 2/5 में से 3/10 माइनस के 1/10 आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाइए इसके कैपिटल अकाउंट पे। बैलेंसेस 4840 दे रखे थे, बाय कैश करके नई वर्किंग कैपिटल लिख ली, 2220 करके बाय इंश्योर्स करंट अकाउंट लिख लिया। इसको बाद में बैलेंस शीट में एसेट साइड भी लिखना है, ध्यान रखिएगा। फिर रेवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख दिया, जो कि 17,800 था तो उन्होंने बांट दिया था 10,680 और 7,120 में। इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए 60,900, 49,340 और 32,000। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैश इन हैंड एज इट इज़ लिख लिया, बैंक में कैश में हमने वो जोड़ दिया उसकी कैपिटल, तो कैश 1,200 था, 32,000 उसकी कैपिटल जोड़ दी, 33,200 हो गया। बैंक एज इट इज़ लिख लिया, स्टॉक 40 लिख लिया, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 लिख लिया, डेटर में से नया प्रोविजन माइनस लिख लिया, प्लांट मशीन की नई वैल्यू, लैंड बिल्डिंग की नई वैल्यू, फर्नीचर की नई वैल्यू और ये का करंट अकाउंट मेरे को बताया था जिसका, वो आ गया। कैपिटल सबके नई वाली आ गई, क्रेडिटर 16,000, पब्लिक डिपॉजिट 61,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। पीछे जो बैलेंस शीट में दे रखा है उन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर रखा है, ठीक है ना, जो पैसा आया था उसमें से, इसलिए यहाँ पर इनका जो पीछे का आंसर है वो 229,240 आ रहा है। 6,000 बैंक ओवरड्राफ्ट का कम कर रखा है इन्होंने बैंक में से, दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 73 आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों बात करते हैं 74 क्वेश्चन की। उसमें कह रखा है अतुल और अमित जो 3:2 के रेशियो पार्टनर हैं, इनके कैपिटल अकाउंट भी दे रखे हैं, करंट अकाउंट भी दे रखे हैं, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। इसके अलावा कोई एक्टिव प्रॉफिट लॉस नहीं दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस तरह से है कि अभय जो है वो 65,000 कैपिटल लेकर आएगा 10,000 रुपये जो क्रेडिटर के उसमें एडजस्ट करने के बाद, यानी उसकी कैपिटल 75,000 रुपये है, जिसमें से 10 तो वो 65 तो लेकर आएगा, 10 क्रेडिटर से ट्रांसफ़र कर देंगे, तो अभय कैपिटल हो गई 75,000। ठीक है बच्चों, फर्नीचर को 3,000 रुपये कम करना है तो रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए। प्लांट मशीनरी को इंक्रीज़ करना है, बढ़ाकर 198 करना है, तो प्लांट मशीनरी पहले थी आपकी 180, तो 198 कर देंगे तो प्लांट मशीनरी तो रिवोल्यूशन 18,000 आ जाएगा। स्टॉक को ओवर वैल्यूड है 4,000, तो रिवोल्यूशन स्टॉक ये आ गया। डेटर पे प्रोविज़न बनाना है, डेटर 50,000 थे, 5% निकालेंगे तो उसका 2,500 आ जाएगा। ये तीनों पर मैंने इकट्ठे कर लिए थे, 9,500 से रिवोल्यूशन डेबिट हो गया। पूरे फॉर्म की गुडविल जो है वो 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर का एवरेज कहा गया था, तो जो निकाला तो 25, 10, 35 और 2.5, 5 40,000 आ गया था। 40,000 अपॉन 4 एवरेज आ गया 10,000 इंटू 2 कर देंगे 20,000 आ जाएगी पूरे फॉर्म की गुडविल। तो 20,000 में उसके हिस्से की गुडविल कितनी है, नए पार्टनर के हिस्से की, वो है आपकी 1/4 यानी कि 10,000, सॉरी 5,000 आ जाएगा। तो नया पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आया है वो 5,000 है, तो बैंक टू पीएफजी लिख लिया अलग से 5,000 और पीएफजी को बांट दिया 3:2 के रेशियो में, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते थे। रेवोल्यूशन के पॉइंट कंप्लीट हो गए थे, 18 का क्रेडिट हो रहा है, 9,500 से डेबिट, तो ओवरऑल रेवोल्यूशन में हमें 8,500 का फ़ायदा हो रहा है, उसको हमने पार्टनर्स के होल्ड रेशियो बांट दिया। रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट टू अजयस करंट अकाउंट। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एंट्रीज ही मांगी गई थी, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट और वो सब मांगा बनाए नहीं, कोई क्वेश्चन मांगी सिर्फ एंट्रीज थी केवल। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट समझिएगा। वो 10,000 रुपये कैपिटल के एडजस्ट करने के बाद 65,000 रुपये लेके आया, तो यूनिवर्सिटी कैपिटल दिए हुए पैसे आपकी 75,000 थी। ठीक है ना, और प्रीमियम वो 5,000 लेकर आया, जिसको 3:2 में बांट दिया गया, ऐसे गोल्ड रेशियो को रनिंग रेशियो मानते हुए। फिर जो है हमने रिवोल्यूशन के पॉइंट्स नुकसान वाले एक साथ रिकॉर्ड कर लिए। फर्नीचर कम हो रहा था, क्रेडिट कर दिया, स्टॉक कम हो रहा था, क्रेडिट कर दिया, प्रोविजन बना रहे थे तो प्रोविजन बढ़ेगा तो क्रेडिट कर दिया, रिवोल्यूशन डेबिट हो गया 9,500 से। प्लांट मशीनरी 18 बढ़ रही थी, प्लांट मशीनरी डेबिट हो गई टू रिवोल्यूशन 18, फ़ायदा रिवोल्यूशन का बांट दिया, इसमें और कोई एंट्री हो ही नहीं सकती। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 74 कंप्लीट हो गया बच्चों। बच्चों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 की। 75 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसमें भी आपको जो है पार्टनर्स के करंट अकाउंट दे रखे हैं, योगेश और नरेश के, जो कि पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। रमेश को पार्टनर बनाया 1/3 शेयर के लिए, और नया शेयर सबका इक्वल है। ठीक है, पार्टनर का नया रेशियो इक्वल है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इनका वो निकालना पड़ेगा, वो डू कॉल सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो
बैलेंस शीट में जो है आपका वर्कमैन कमीशन रिजर्व है और इधर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो बटना है। वर्कमैन कमीशन रिजर्व बटेगा, वो डिपेंड करता है कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है। तो फिलहाल कोई और इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दे रखी है, तो आप इसको वर्कमैन कमीशन रिजर्व को 1 लाख को 60 और 40 में बांट दीजिए। ठीक है बच्चों। और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करिएगा, कोई कैपिटल अकाउंट फिक्स है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बांट दीजिए 30,000 को 18 और 12। नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है वो 5 लाख है, वो लिख लिया हमने। और इसमें जो है आपका पूरे इसके हिस्से गुडविल 1 लाख है, लेकिन वो लेकर नहीं आया, तो इसलिए हमने करंट अकाउंट से 1 लाख रुपये लेके इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया, जो कि 4:1 आया है। वो आप कैसे निकालेंगे? 3/5 में से 1/3 माइनस कर दीजिए, 2/5 में से 1/3 माइनस कर दीजिए, 9 - 5 4/15, 6 - 5 1/15। तो 4:1 का गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, उस पर बांटा गया है। ठीक है। आर के करंट अकाउंट को डेबिट किया गया, वाई और जो है एन को, जो कि ईश्वर नरेश को करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, ये WCR की एंट्री, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की, कैपिटल लाने की, ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करी गई। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों हम आगे के पॉइंट्स के बारे में। लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 40,000 ईच दोनों को, तो 40-40 डेबिट हो गया, रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया। फर्नीचर को रिड्यूस टू 40 का है, यानी कि फर्नीचर को घटाकर 40 कर दो, वो पहले 50 था तो 10 का नुकसान हो गया, तो रिवोल्यूशन टू फर्नीचर 10,000 आ गया। उन्होंने कहा डेटर का प्रोविज़न जो है वो 10% होना चाहिए, तो 2,10,000 का 10,21,000, 10 पहले से था, तो रिवोल्यूशन का प्रोविज़न आपने 11 बढ़ाया। फिर कहा गया कि आपका लाइबिलिटी पर डैमेजेस भी क्रिएट करना है 10,000 का, तो ये भी आपका क्रेडिट कर दिया गया 10,000 से। तो ओवरऑल रिवोल्यूशन डेबिट हुआ 31,000 से, क्रेडिट हुआ तो 80,000 से, तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हो गया 49,000। 49,000 के प्रॉफिट को पार्टनर में बांट दिया गया। ठीक है बच्चों, 3:2 के रेशियो में। इस तरह से एंट्रीज कंप्लीट हो गई सारी। फिर रिवोल्यूशन अकाउंट जो बनाया गया, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में टू प्रोविज़न, टू फर्नीचर, टू क्लेम फॉर डैमेजेस, बाय लैंड, बाय बिल्डिंग, और ये गेन हो गया जो बांट दिया इनके रेशियो में। ठीक है बच्चों, इसमें भी सिर्फ एंट्रीज ही मांगी गई थी क्वेश्चन में, और बाद में रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा था, वो हमने बना लिया। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 75 कंप्लीट हो जाता है। हम बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। 76 में भी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दे रखे हैं। एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट है 180 और 90, करंट अकाउंट है उनके 30 और 6। अंतर रिजर्व दे रखा है 36,000, जो ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा। एसेट साइड में ओल्ड गुडविल दे रखी है, जो ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जेड को पार्टनर बनाया गया है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है वो तीनों प्योर रेवोल्यूशन के हैं। चौथा पॉइंट रेवोल्यूशन का भी है, और इसमें एक्स भी कनेक्टेड वो है आपका इन्वॉल्व है, क्योंकि एक्स इन्वेस्टमेंट टेबल पर है 18,000 का। उसके अलावा नया रेशियो दे रखा है 4:3, तो आपको गेन शेयर वाइज निकालना पड़ेगा। जेड कितनी कैपिटल का है वो बता रखा है, और जेड का गुडविल जो है वो निकालने को कहा गया है, जो हम निकाल लेंगे, और आधा प्रीमियम विड्रॉ कर लेंगे। आपसे कहा गया एंट्रीज बनाइए, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को कहा गया है। आप इस क्वेश्चन में को इम्पॉर्टेंट टेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। सबसे पहले रिजर्व को बांट दीजिए होल्ड रेशियो में। 36,000 को बांटा 3:2 में, तो 21,600 और 14,400 आ गया। पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर दी। एक्स वाई करंट अकाउंट डेबिट हो गया, गुडविल क्रेडिट हो गया। फिर नया पार्टनर जो है वो कैपिटल लेकर आया था 60,000, प्रीमियम उसका निकालेंगे तो 36,000 आ जाएगा। कैसे आएगा वो देख लीजिए। पिछले 3 साल का एवरेज निकल के आ रहा है 81,000। 243/3 करेंगे इंटू 2 और तो 1,62,000 आ गया। इंटू 2/9 किया तो 36,000 आ गया जेड की गुडविल। गेनिंग रेशियो आया 7:3, तो बाद में प्रीमियम को 7:3 के रेशियो में बांट दिया एक्स और जेड में, वाई में 25,200 और 10,800 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर जो है यहाँ पर हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि आधा प्रीमियम विड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पे एक्स करंट अकाउंट, वाइस करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक भी कर दिया गया। तो 25,200 वाले ने निकाल लिया 12,600, वाई ने निकाल लिया 5,400, टू बैंक 18,000। ठीक है बच्चों,
इसमें ये भी कहा गया था एक्स ने इन्वेस्टमेंट को जो है 18 जगह टेक ओवर किया है, तो इन्वेस्टमेंट जो ऊपर थी वो 24 थी, तो इन्वेस्टमेंट में 6 का नुकसान हो रहा है, जो रिवोल्यूशन टू इन्वेस्टमेंट ये रहा 6,000। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 5% मेंटेन करना है, तो 60,000 का 5% होता है 3,000, 2400 पहले से था, 600 और यहाँ पे आ गया है। ठीक है, मैंने एक साथ इसको रिकॉर्ड कर लिया है। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 15,000 होना चाहिए, पहले कुछ भी नहीं था तो पूरा 15,000 यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। अक्रूड इनकम 4500 है, तो अक्रूड इनकम टू रिवोल्यूशन 4500 ये लिख दिया गया। ठीक है बच्चों, इसमें इतने ही पॉइंट थे रिवोल्यूशन के। तो रिवोल्यूशन में जो है 28,600 का नुकसान ये हो गया, और फ़ायदा हो रहा है केवल 4,500 का। सॉरी 21,600 है ये, 21,600 में से 4,500 कम कर दीजिए, 17,100 का ओवरऑल नुकसान हो गया रिवोल्यूशन में, जो एक्स और वाई में बांट दिया गया। एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, उसमें एंट्री समझ में आ गई आपको सारी। रिजर्व बांटने की एंट्री, पुराने गुडविल राइट बांटने की एंट्री, रिवोल्यूशन में जितने नुकसान हुए एक साथ लिख लिए गए। 6,000 इन्वेस्टमेंट में हुआ था, 15,000 आउटस्टैंडिंग रेंट था, प्रोविजन 600 रुपये पड़ रहा था, 21,600 रिवोल्यूशन डेबिट हुआ। क्रेडिट हुआ एक्रूड इनकम की वजह से, केवल एक्रूड इनकम टू रिवोल्यूशन 4500। एक्स ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर भी किया, इसलिए एक्स टू इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा, और रिवोल्यूशन का लॉस काट दिया। ये तो गई रिवोल्यूशन की एंट्रीज। गुडविल के और कैपिटल की एंट्रीज इस तरह से करी। बैंक टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम, ठीक है बच्चों, 60 और 36, 96,000 बैंक में आ गया, और प्रीमियम 36 कैसे आया वो दिखा दिया था। गुडविल के एवरेज निकाला 3 साल का, वो 81,000 इंटू 2 किया, ये 1,62,000 गुडविल आ गई, इंटू 2/9 36,000 उसकी गुडविल आ गई सेट की। उस गुडविल को जो है प्रीमियम उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, जो कि 7:3 आया था ओल्ड माइनस न्यू करके। देखिए जी ये किया हुआ है यहाँ पे। और फिर जो है हमने आधा प्रीमियम उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया था, ध्यान रखिएगा। एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइस करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस तरह से बच्चों ये सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई थी। अब इनका कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो ये जो हमने भी 76 डिस्कस किया था, ये उसका रिवोल्यूशन अकाउंट है। एक्रूड इनकम देखिए 4500 रुपये यहाँ लिख ली गई। उसके अलावा प्रोविज़न 600 रुपये जो बढ़ाया था, आउटस्टैंडिंग रेंट जो बढ़ाया था वो, इन्वेस्टमेंट जो कम हुई थी वो एक, और ये फाइनली लॉस बांट दिया पार्टनर में। ठीक है बच्चों, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग कैपिटल आ जाएंगे, नई बांटनी कैपिटल आ जाएगी, कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। करंट अकाउंट में आ जाइए, एक्स और वाई का ओपनिंग बैलेंस लिखा, प्रीमियम बांटा गया, रिजर्व बांट दिया उन लोगों को। ठीक है बच्चों, उसके अलावा फिर हमने जो प्रीमियम उन्होंने विड्रॉ किया था वो लिखा गया टू बैंक। ये पुरानी गुडविल राइट ऑफ करी गई। ये इन्वेस्टमेंट जो एक्स ने टेक ओवर थी वो पूरा लिखा गया। रिवोल्यूशन का लॉस लिख दिया। ये करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस आ गए, वो एक्स और वाई के। बैलेंस शीट पे आ जाइए। क्रेडिटर एज इट इज़, कैपिटल नई वाली, करंट अकाउंट एक्स और वाई के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो अनरिकॉर्डेड थे अब रिकॉर्ड कर लिया, अक्रूड इनकम जो पहले अनरिकॉर्ड था अब रिकॉर्ड कर लिया, फिक्स एसेट एज इट इज़, पेटेंट्स एज इट इज़, डेटर में से नया प्रोविज़न माइनस कर दिया 3,000। बैंक में नए पार्टनर कैपिटल जोड़ी है, प्रीमियम जोड़ा है, आधा प्रीमियम विड्रॉ किया है, तो बैंक 93,000 आ गया इस तरह से। 15 पहले था, 96 आया है, 18 निकल गया, तो 113 में 18 गए तो आपका 93,000 आ गया इस तरह से। 111 में से 18 गए तो 93,000 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 76 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो बच्चों, आप लोगों ने अब क्वेश्चन नंबर 76 तक कर लिए क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस के बारे में अपने आगे की वीडियोस में बारे में बात करेंगे बच्चों। तो हमारा अप टू क्वेश्चन नंबर 76 कंप्लीट हो गया बच्चों।